जय श्री कृष्णा दोस्तों। द इनक्रेडिबल व्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं रोज़ आपको माघ मास की कथा का और उसके महत्व का श्रवण करवाती हूँ। तो मैं आज भी आपके सामने इसीलिए प्रस्तुत हुई हूँ कि आपको माघ मास के महत्व और उसकी कथा का श्रवण करा सकूँ और आपको इस कथा के माध्यम से लाभान्वित कर सकूँ। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल के साथ अंत तक जुड़े रहिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी इस कथा का श्रवण कराकर अपने साथ साथ इसका लाभ उठवाइए। दोस्तों, माघ मास बहुत ही उत्तम मास में से आता है। माघ के महीने का संबंध भगवान श्री कृष्ण से होता है। माघ का महीना पहले माघ का महीना होता था, जो बाद में माध हो गया, यानी माधव नाम श्री कृष्ण का होता है और यह श्री कृष्ण के स्वरूप से माधव के नाम से इसका नाम बाद में माघ पड़ा। तो इस महीने को अत्यंत पवित्र माना गया है। यह महीना ढेर सारे धार्मिक पर्व लाता है और साथ ही प्रकृति भी अनुकूल होने लगती है। इसी महीने में संगम पर कल्पवास भी किया जाता है, जिससे व्यक्ति शरीर और आत्मा से नवीन हो जाता है। माघ मास में दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर कर दिन की शुरुआत की जाती है। इस साल यानी 2024 में माघ मास 26 जनवरी से शुरू होकर 24 फरवरी तक यह चलेगा। इस मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की भी पूजा का विधान है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास 11वां महीना होता है। माघ मास में स्नान, दान और पूजन का विशेष महत्व है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर कर इस माघ को विशेष महत्व दिया जाता है। इसमें दान के कुछ नियमों का पालन किया जाना चाहिए, जो कि मैं आज आपको बताऊंगी। दान के लिए माघ के महीने को काफ़ी शुभ माना गया है। हालांकि इस महीने में दान करते समय कुछ बातों का खास ख्याल रखना ज़रूरी है। ज़रूरी है कि आप दान किसी भी दबाव में आकर ना दें। दान हमेशा ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जिसे उसकी असल में ज़रूरत हो। दान में दी जाने वाली सभी चीज़ें उत्तम कोटि की होनी चाहिए। दान में कभी भी मांस, मदिरा या नुकीली चीज़ें नहीं देनी चाहिए। दान देते समय मन में हमेशा ये भाव रखें कि ये वस्तु ईश्वर की दी गई है। दान देते समय किसी भी व्यक्ति के लिए आपके मन में द्वेष नहीं होना चाहिए। माघ मास के कुछ नियम जो कि आपको मानने चाहिए, जैसे कि इस महीने में आपको सामान्य जल से स्नान शुरू कर देना चाहिए। इसके अलावा सुबह देर तक सोना, स्नान न करना स्वास्थ्य के लिए उत्तम नहीं होता है। इस महीने में भारी भोजन नहीं करना चाहिए। इस महीने में तिल और गुड़ का सेवन करना काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। माघ मास में रोज सुबह भगवान श्री कृष्ण को पीले फूल तथा पंचामृत अर्पित करें। मधुराष्टक का पाठ करें। इस अपनी क्षमता के अनुसार रोजाना किसी व्यक्ति को भोजन कराएं। दोस्तों, आज यानी 5 फरवरी को एकादशी की शुरुआत हो जाएगी। तो एकादशी तिथि भगवान विष्णु की प्रिय तिथि में से एक है। एकादशी तिथि हर माह में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष में। इस दिन साधक भगवान विष्णु जी के लिए व्रत रखते हैं और उनसे सुख शांति का आशीर्वाद मांगते हैं। माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एकादशी व्रत की शुरुआत सूर्योदय से होती है और इससे अगले दिन द्वादशी तिथि को पारण के साथ समाप्त होती है। पौष माह के बाद अब माघ मास की शुरुआत जब हुई
तो षठ तिला एकादशी और जया एकादशी व्रत महामास में आते हैं। तो आइए माघ मास की षठ तिला एकादशी की डेट और शुभ मुहूर्त मैं आज आपको बताती हूँ। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षटला एकादशी के नाम से जाना जाता है। षठ तिला एकादशी की तिथि 5 फरवरी को शाम 5:24 से होगी और इसके अगले दिन यानी 6 फरवरी को शाम 4:07 पर समाप्त होगी। इस बार षठ तिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी को है। दोस्तों, हिंदू धर्म में किसी भी चीज़ की शुरुआत सुबह सूर्योदय से मानी जाती है, इसलिए एकादशी की शुरुआत 6 फरवरी को होगी। एकादशी को 6 फरवरी को मनाया जाएगा। अब मैं आपके सामने 11वें अध्याय का श्रवण करवाऊंगी। दोस्तों, मेरे साथ अंत तक बने रहें और 11वें अध्याय का, माघ मास के महीने के अध्याय का श्रवण करके इस माघ के महीने को और अधिक सफल और इसको अधिक फलदायक बनाने के लिए मेरे साथ आप जुड़े रहें और मास के 11वें अध्याय का श्रवण करें। 11वें अध्याय का श्रवण इस प्रकार है। दोस्तों, इससे पहले ओम भगवते वासुदेवाय नमः। तो यमदूत कहने लगा कि हे वैश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा वज्र या कीट चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, इस पुण्यों को दान देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला का हरि चक्र में पूजन करता है, वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं के निर्गुण ब्रह्म की उपासना से मिलता है, वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम का पूजन करने से यमलोक को नहीं देखने देता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा बैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने से आता है। स्वर्ग कलम युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन शालिग्राम के पूजन से मिलता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करने वाले मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से वैकुंठ में प्रवेश करता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं, वह प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है, वह निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है, वह मानो संपूर्ण तीर्थ में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सम्मुख अपने पिता का श्राद्ध करता है, वह पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं, उनके हजारों बार पंचगम में पीने से क्या प्रयोजन है। यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो सहस्रों तीर्थ के फल का लाभ मिलता है। जहाँ पर शालिग्राम है, वह स्थान तीर्थ के समान है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान, होम करोड़ों गुणा फल को प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है, वह माता के स्तनों का दुग्ध पान नहीं करता, अर्थात गर्भाशय में नहीं आता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर पर मरते हैं, वे बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है, वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक नहीं जाता।
संसार में जितने भी तीर्थ और पुण्य स्थान हैं, भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, 11वें अध्याय का यहाँ समापन होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस कथा का श्रवण किया। मेरे साथ उच्चारण करेंगे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, भगवान आपके ऊपर अपनी कृपा इसी प्रकार बनाए रखें।